Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall introduce a new chapter, that is the hack driver. Here, hack means a type of vehicle in which horses are used to pull it. इसको खींचने के लिए horses का इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हैं ये हैक है, और ये जो इसको ड्राइव करता है दैट इज हैक ड्राइवर। ये एक टैक्सी के रूप में एंशियंट पीरियड में यूज़ की जाती थी। तो ये हैक ड्राइवर से रिलेटेड कहानी है। इसमें आगे आगे क्या होता है वो देखिए। इसमें एक हैक ड्राइवर जो है, किस तरह से ये हैक ड्राइवर है और किस तरह से ये एक एडवोकेट यानी एक वकील को कैसे मूर्ख बनाता है, इसी से रिलेटेड ये कहानी है। बहुत इंटरेस्टिंग it a lot. So let's start it. After graduating with honor, I became a junior assistant in a magnificent law firm. Here, narrator is there in form of an advocate. ये एडवोकेट है। कहता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएटिंग मीन्स आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन होता है स्नातक कक्षा, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम और बीलिव इस तरह से ग्रेजुएशन डिग्री होती है। और कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 10+2 यानी 12th क्लास के बाद अगर कोई LLB का कोर्स पूरा कर लेता है तो वो लॉ ग्रेजुएट बन जाता है। तो ये जो नरेटर है, कहानी बतलाने वाला व्यक्ति, वो ग्रेजुएशन करके लॉ में वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के रूप में एक लॉ फर्म, मतलब कानून की कोई हेल्प करने वाली कंपनी थी, उसके अंदर मैग्निफिसेंट में बहुत ही अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी, उसमें वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के रूप में जो है नरेटर भर्ती हुआ। उसने ये पद ग्रहण किया। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ, और मेरे को भेजा गया लीगल ब्रीफ। लीगल ब्रीफ का मतलब है डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड इन कोर्ट। कुछ जो डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर प्रस्तुत किए जाते हैं। कहता है कि मेरे को इस काम पर भेजा गया कि मैं लीगल ब्रीफ तैयार ना करूं, यानी मेरा काम जो है लीगल ब्रीफ, लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करने का नहीं था, बट टू सर्व समन। समन मीन्स अ लेटर फॉर कॉल, कॉल लेटर कह लीजिए। जबकि मेरा काम था समन भेजना, प्रस्तुत करना। समन का यहाँ मतलब भी दिया हुआ है, एन ऑर्डर टू अपीयर बिफोर जज और मजिस्ट्रेट। जज या मजिस्ट्रेट के सामने जिस लेटर के द्वारा हुक्म दिया जाता है किसी व्यक्ति को, उसको सम्मन बोलते हैं। तो यहाँ वो जो नरेटर है, उसका काम जो है वो सम्मन भेजना है, सम्मन देना है लोगों को। लाइक अ चीप प्राइवेट डिडक्टिव, डिडक्टिव मीन्स जासूस, चीप मीन्स सस्ता सा, एक सस्ते से प्राइवेट जासूस की तरह है। कहता है कि मेरे को लोगों के घर पर पहुंचकर, उनके दिए हुए एड्रेस पर पहुंचकर उन तक सम्मन पहुंचाना, ये मेरा काम, मेरे को उस काम के लिए भेजा गया, सम्मन पहुंचाने के लिए। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड सैडोई कॉर्नर ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम। विक्टिम मीन्स प्रे, शिकार कह लीजिए। सैडोई मीन्स हेयर डार्क। कहता मेरे को जाना पड़ता था डर्टी, गंदी, और डार्क कॉर्नर ऑफ द सिटी, शहर के अंधेरे कोनों में और गंदे गंदे स्थानों पर, टू सीक आउट
ढूंढने के लिए माई विक्टिम, अपने शिकारों को, यानी बहुत सारे लोगों को सम्मन पहुंचाने का काम मेरा था। इसलिए मुझे शहर के गंदे जगहों पर, जहाँ बहुत ही गंदगी फैली हो, और अंधेरी जगह पर जहाँ बहुत अंधेरा ही अंधेरा छाया हो, वहाँ भी पहुँचना पड़ता था मुझे। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वन इवन बीट मी अप। और कुछ लोग जो बहुत बड़े थे और सेल्फ कॉन्फिडेंट थे, आत्मविश्वासी थे, वो प्राय मेरे को पीट भी देते थे। यानी जब मैं सम्मान पहुंचाने का काम करता था उन लोगों तक, तो या ज़्यादातर क्या होता है, जो सम्मान है उससे लोग डरते हैं, या तो क्या नाम है, किनारा कर जाते हैं सम्मान लेने से, या फिर मना कर देते हैं। तो इस तरह से उसकी कई बार झड़प हुई लोगों से। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क। अब नरेटर हमें बताता है, कहानीकार बताता है, वर्णन करता है, बताता है, जो एक ग्रेजुएट था, कहता है मुझे ये जो काम था अनप्लीजेंट वर्क, उससे मुझे नफरत थी। एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवाइल्ड टू मी। और ये काम जो है, शहर की जो जिंदगी होती है उसका भेद खोलता था। रिवाइल्ड में ओपन अप, यानी शहर के अच्छे बुरे लोगों के बारे में ये मेरी जॉब मेरे सामने भेद प्रस्तुत करती थी कि शहर के लोग किस तरह के होते हैं। I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away. I even consider means thought, और मैंने कई बार सोचा भी था। fleeing means to run away, भाग जाना है, यानी इस जगह से जहाँ मैं असिस्टेंट क्लर्क की नौकरी कर रहा था, यहाँ से मुझे भागने के लिए कई बार मेरे मन में विचार आया कि मैं यहाँ से भागकर अपने होम टाउन, अपने गृह कस्बे में चला जाऊँ। वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर, जहाँ मैं एक सही वकील का जो काम होता है वो काम कर सकूँ। इस तरह के छोटे मोटे काम करने की बजाय, सम्मान पेश करने की बजाय, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। ये जो प्लीजेंट होता सुहावना, अनप्लीजेंट जो दुखदाई कर लीजिए, जो ट्रेनिंग पीरियड मेरा अनप्लीजेंट था, दुखदाई था, उस ट्रेनिंग पीरियड को छोड़कर मैं भाग जाऊं अपने होम टाउन में और वहां जाकर एक वकील का जो असली काम होता है वो करूं। कई बार मेरे मन में ये विचार आता था। सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles in the country to a town called New Moulin. I rejoiced. I rejoiced means I cheered, means I became happy. मैं बहुत खुश हुआ। नरेटर इज टेलिंग अस, नरेटर बताता हमें, एक दिन मैं बहुत खुश था। क्यों? When they sent me, they means authority of the company वेयर ही वर्कड, जहाँ वो काम करता था, वहाँ की अथॉरिटी ने मेरे को 40 माइल 40 मील दूर, इन द कंट्री, कंट्री का मतलब देहात, देहात के क्षेत्र में भेजा, 40 मील दूर, टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मिलन। 40 मील का मतलब 1 मील इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर, तो 40 माइल का मतलब 60 किलोमीटर। तो उसको 60 किलोमीटर भेजा गया उस जगह से, और उस जगह का नाम था न्यू मुलिन। यानी ये जो लॉ ग्रेजुएट था जिसने वकालत की पढ़ाई की थी और जो ट्रेनिंग ले रहा था, उसको न्यू मुलिन नामक जगह पर, जो 40 किलोमीटर थी जहाँ वो काम करता था, वहाँ भेजा गया। टू सर्व समन ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिन। और वहाँ पर
उसका काम था, ओलिवर लुटकिन नाम का कोई व्यक्ति था, उसको सम्मन पहुंचाने का काम दिया गया इसको, नरेटर को। तो इस काम को पाकर वो खुश था कि उसे वहाँ से सिटी लाइफ से छुट्टी मिली कुछ समय के लिए नई जगह पर पहुँचने के लिए। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस। विटनेस होता है गवाह। कहता है इस व्यक्ति ओलिवर लुटकिन की हमें ज़रूरत थी। नीडेड मीन ज़रूरत, एक गवाह के रूप में। इन अ लॉ केस, यानी कानून का कोई केस था। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स एंड वाट एवर द पोस्टल correspondence done by us, that was ignored by that person, by that Oliver Lutkin। और जब जो हमने उस व्यक्ति के साथ पत्रों के द्वारा संवाद प्रस्तुत करने की कोशिश की, उस व्यक्ति ने उन सबको इग्नोर किया, अनदेखा किया। मतलब जो भी लेटर हम भेजते थे उनका कोई जवाब वो नहीं देता था ओलिवर लुटकिन। इसलिए उसको पर्सनल वे से, व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर कचहरी में प्रस्तुत होने का इनविटेशन कह लीजिए या कॉल लेटर कह लीजिए वो, या सम्मन कह लीजिए, वो प्रस्तुत करना था। ये काम उस नरेटर को दिया गया। व्हेन आई गो टू न्यू मिलन, और ये आई कौन है? आई इज यूज फॉर नरेटर, नरेटर के लिए। कहता जब मैं न्यू मिलन पहुंचा, माई ईगर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर सीवरली डिसपॉइंटेड। तो मेरी जो विलेज लाइफ देखने की जो इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, जो उम्मीद थी मेरी विलेज लाइफ का आनंद लेने की, वो डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई, निराशा में बदल गई। क्यों? बिकॉज वट एवर द विलेज लाइफ आई एक्सपेक्टेड, इट वॉज completely in against of that village life। यानी न्यू मिलन नामक जो जगह थी, ये पूरी तरह से जो मैंने उम्मीद की थी उसके विपरीत थी। क्यों विपरीत थी वो देखिए। इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जहाँ जा रहा था वो बहुत अच्छी जगह होगी, लेकिन न्यू मिलन की जो गलियाँ थी वो रिवर ऑफ मड, यानी कीचड़ की नदियाँ बनी हुई थी। यानी इतना कीचड़ जैसे नदी में कीचड़ ही कीचड़ का हो। विद रो ऑफ वुडन शॉप, और उसके अंदर एक पंक्ति थी, पंक्ति में लकड़ी की दुकानें बनी हुई थी। आइदर पेंटेड अशोर ब्राउन, या तो वो घटिया से ब्राउन कलर से पेंटेड थी, या बेयर ऑफ एनी पेंट, या कुछ लकड़ी की दुकानों पर, जिनको खोखे भी बोल देते हैं, कुछ पर तो पेंट किया हुआ था घटिया सा, और कुछ पर बगैर पेंट के ही थी कुछ दुकानें। तो नरेटर खुश नहीं हुआ उस जगह को पाकर, न्यू मिलन नामक जगह को देखकर वो खुश नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही मड्डी एरिया था, कीचड़ ही कीचड़ था, और दुकानें जो है लकड़ी की। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। और कहता है कि इस जगह पर एक ही अच्छी चीज़ उसको देखने को मिली, साइट में दृश्य, वो था डिलीवरी मैन। एक अच्छा डिलीवरी मैन उसको स्टेशन पर मिल गया। डिलीवरी मैन मीन्स जो व्यक्ति को आगे तक पहुंचाए। ही वॉज अबाउट 40, वो 40 साल की उम्र का था। रेड फेस, लाल चेहरा, चेयरफुल, बहुत ही आनंदमय नेचर उसकी। एंड थिक अबाउट द मिडल, और वो थोड़ा सा मोटा साइज में। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वोर्न, उसके कपड़े जो है गंदे थे और फटे पुराने। एंड ही हैड फ्रेंडली मैनर, और जो इस नरेटर को वो व्यक्ति मिला, उसकी नेचर, उसका स्वभाव जो है दोस्ताना स्वभाव था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल, इससे ये महसूस होता था तुरंत कि वो लोगों को बहुत पसंद
करता था। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिन। कहता मैंने उस व्यक्ति को बताया कि मैं यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने आया हूँ जिसका नाम ओलिवर लुटकिन है। ओलिवर लुटकिन नामक व्यक्ति को मैं ढूंढने आया हूँ। लुटकिन, अब उस व्यक्ति लुटकिन का नाम सुनकर उसके मन पर क्वेश्चन मार्क पैदा हुआ। कहता है अच्छा, क्या आप लुटकिन से मिलने आए? आई सा हिम अराउंड हेयर अबाउट एन आवर एगो। तो उस व्यक्ति ने, उस डिलीवरी मैन ने, जो लोगों को आगे तक यानी उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करता था, उसने कहा कि मैंने अभी अभी उसे 1 घंटा पहले यहाँ देखा था, यहीं आसपास। हार्ड फेलो टू कैच। कहता है उसे मिलना बहुत ही मुश्किल है। दो ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर। कहता है वो हर समय किसी ना किसी काम में लगा रहता है, इसलिए उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो ये डिलीवरी मैन ने इस एडवोकेट को कहा, ये एडवोकेट है जो सूटकेस साथ में लिए हुए ब्रीफकेस। He is probably trying to start off a poker game in the back of Fitz shop। कहता है कि वो संभवतः है एक पोकर गेम होता है, कार्ड गेम, ताश का गेम। कहता है संभवतः वो फ्रिट्स की जो दुकान है उसकी पिछवाड़े में, बैक मीन्स पिछवाड़ा, वहाँ पर पोकर गेम की शुरुआत करने जा रहा है। आई शैल टेल यू, मैं आपको बता दूँ। आई शैल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिन। कहता जरा मेरे को बताइए कि आपको लुटकिन को ढूंढने में कोई जल्दबाजी तो नहीं? यस आई वांट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन। तो वकील ने यानी नरेटर ने बताया कि हाँ, मेरे को जल्दबाजी है, मैं जल्दी उसको ढूंढना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसके बाद उसको मिलकर उससे बात करके मैं दोपहर बाद वाली ट्रेन शहर के लिए जो जाने वाली है वो वापस पकड़ना चाहता हूँ। आई वॉज वेरी इम्पोर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। कहता मेरा को उससे मिलना बहुत ज़रूरी है और ये एक सीक्रेट है। आई कांट टेल यू वाई आई वॉन्ट टू मीट हिम। मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं उसे क्यों मिलना चाहता हूँ। आई शैल टेल यू व्हाट आई हैव गॉट अ हैक। I shall get it out and we can drive round together and find Lutkin. I shall tell you what I have got a hack। अब उस व्यक्ति ने, डिलीवरी मैन ने कहा कि मेरे पास एक हैक है, यानी एक हॉर्स कार्ट है, यानी ये आप देख रहे हैं। कहता है कि ये हैक है मेरे पास, अगर आप चाहें तो आई शैल गेट इट आउट, मैं इसको ले आऊँ, एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर, और हम इसमें दोनों जो है लुटकिन को ढूंढने के लिए निकल जाएं, दोनों मिलकर। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग आउट। कहता है मुझे उन सब जगहों की जो पता है जहाँ वो आमतौर पर जाता है, विजिट करता है। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection। He was so open। कहता है ये क्या नाम है, जिस व्यक्ति से मैं मिला था वो बहुत ही खुले विचारों वाला व्यक्ति था, बहुत ही दोस्ताना स्वभाव रखने वाला व्यक्ति था, और बहुत ही अफेक्शन, बहुत ही प्रेम स्नेह दिखाने वाला व्यक्ति था। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वाज रियल। कहता है कि मैं जानता था, ही वांटेड द बिजनेस, कि उसे बिजनेस चाहिए था, यानी अपनी हैक के लिए कोई क्या नाम है, किराया देने वाला व्यक्ति चाहिए था। बट हिज काइंडनेस वाज रियल, लेकिन उसकी दयालुता जो है वो वास्तव में देखने को बनती थी। एक्चुअली दिस
at the last of the chapter, we shall find that the person who was there in the presence of that narrator, in the presence of that advocate, same person was there in form of Lutkin. But he misguided him, he befooled him that they both of them would help to find out Lutkin. But actually he himself was Lutkin. इस चैप्टर के अंत में आप देखेंगे कि किस तरह से वो इस वकील को उसने पागल बनाया, मूर्ख बनाया। वो खुद ही वास्तव में लुटकिन था, लेकिन वो कहता है कि चलो चलते हैं, हम दोनों लुटकिन को ढूंढते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट this chapter. Till this place you will read this chapter and try to find out word meaning and try to understand the summary of this chapter. Okay, thank you.